बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि algorithms क्या होते हैं फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये हमारे पास यूनिट नंबर 3 है, algorithm एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके हवाले से है। तो algorithm सब बच्चों को पता होगा। algorithms हमारे पास क्या है, स्टेप बाय स्टेप मेथड होते हैं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है जी, जिसमें हम अपने प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, स्टेप्स में सॉल्व करते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम्स होते हैं और वन गो में वो सॉल्व नहीं हो सकते, तो हम ना उनको स्टेप बाय स्टेप उसको अचीव करते हैं। उस प्रॉब्लम को हमने ना क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए, इफ़ेक्टिव करने के लिए, एफिशिएंट करने के लिए हम अपने कोड को हम एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। एल्गोरिदम हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और सॉफ्टवेयर लॉजिक के अंदर जो फाउंडेशन, एल्गोरिदम एक फाउंडेशन है। तो जितना ज़्यादा अच्छा एल्गोरिदम होगा, आपका कोड उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट होगा, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, उसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी के जो इश्यूज होंगे बहुत ज़्यादा कम होंगे। और जो है ना, वो बिग डाटा है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है, उसको हम इजीली फिर डाटा को स्टोर कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके बहुत अच्छे एल्गोरिदम होते हैं, और एल्गोरिदम ही पूरे सिस्टम को, उन तमाम चीज़ों को जो है ना चला रहे होते हैं और वर्क कर रहे होते हैं। तो एल्गोरिदम जो है ना आपके पास क्या है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप मेथड है, जिससे हमारा प्रोग्राम एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली क्या हो जाता है, मैनेज हो जाता है। एंड दैट इज़ द फाउंडेशन फॉर सॉफ्टवेयर लॉजिक। सॉफ्टवेयर लॉजिक की ये फाउंडेशन है। अच्छा, इसकी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चों। तो हमारे पास क्या है, इसमें अगर हम एग्जांपल देखें तो कुकिंग रेसिपी, रियल लाइफ स्टेप टू मेक अ टी। आपने एक चाय बनानी है, इसमें स्टेप बाय स्टेप कैसे चाय बन जाएगी। तो ये आप सब लोगों को पता है कि इसमें क्या क्या स्टेप होंगे। बॉयल वाटर, आपने बॉयल करना है वाटर को। अच्छा, उसके बाद आप लोग क्या करोगे जी, नेक्स्ट ऐड टी लीव्स, आपने चाय की पत्ती डालनी है उसमें। और उसके बाद क्या करेंगे, ऐड मिल्क, और उसके बाद मिल्क डालेंगे। फिर उसके बाद स्ट्रेन है, उसके बाद फिर उसको क्या करेंगे, सर्व करेंगे। तो ये आपके पास क्या है, ये 1 2 3 4 5 स्टेप्स में आपकी चाय सर्व हो गई। मतलब ये स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा, इसी तरह हम अगर एग्जांपल देखें कंप्यूटिंग की, अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटिंग के हवाले से अगर देखें, फाइंडिंग द मैक्सिमम नंबर, कि मैक्सिमम नंबर हमने फाइंड करना है एक लिस्ट के अंदर से। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर ईच नंबर, हर नंबर को पहले दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, फिर उसी नंबर को तीसरे के साथ, फिर चौथे के साथ, फिर पांचवें के साथ, फिर छठे के साथ। तो इस तरह वन बाय वन हमने एक नंबर को, पहले नंबर को दूसरे के साथ कंपेयर करना है, फिर उसका सो ऑन। तो इस तरह हम एक लार्जेस्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं। सॉर्टिंग स्टूडेंट मार्क्स, हम स्टूडेंट के मार्क्स को हमने सॉर्ट करना है। यहाँ 45 है, 67 है, 34 है। तो हम इसमें अब क्या करते हैं, देखें, अगर हम डिफरेंट बबल सॉर्टिंग हम यूज़ करते हैं, बबल सॉर्ट है। बबल सॉर्ट में क्या होगा हमारे पास, तो इसमें अब हमारे पास क्या है, इसमें हमने ना जो नंबर्स होते हैं उसको वन बाय वन, एक नंबर को दूसरे के साथ कंपेयर करना होता है, दूसरे के तीसरे के साथ कंपेयर करना होता है, सो ऑन। तो मैं आपको ना इसकी एक एग्जांपल दिखाता हूँ बबल सॉर्ट में क्या होता है। तो इसमें मैंने, हमारे पास पिक्चर्स हैं यहाँ पे, शायद मैंने वो पिक्चर्स आपको मैं दिखाता हूँ तो आपको क्लियर होगा कि ये हमारे पास बबल सॉर्ट एक्चुअली क्या चीज़ है और ये कैसे वर्क करती है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। हमारे पास जो है, हमारे पास मैंने कहीं स्टोर की थी वो। अच्छा, कभी फिर मैं आपको उसमें दिखाऊंगा कि उसके बाइनरी सर्च है इसमें, बबल, बबल सॉर्ट लिख देता हूँ। नो मैच फाउंड, कोई चीज़ सर्च नहीं हुई। वही सर्च जो हम नॉर्मली पढ़ रहे होते हैं कि सर्च करना होता है। कोर्स, फैमिली ट्री इन क्यू, ग्राफ, सिटी लिस्ट है जी, क्यू है, क्यू
है, क्यू है, ये स्टैक है, ये ट्री है। तो यहाँ पे हमारे पास बबल सॉर्ट। चलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे इसके डिस्कस करूँगा, जब ये बबल सॉर्टिंग का आएगा तो उसकी डिटेल हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो मैंने इसकी एक एनिमेटेड वीडियो बनी हुई थी कि कैसे नंबर स्वैप करते हैं। तो स्वैप करके हम लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करते हैं, लार्जेस्ट नंबर को एंड पे ले जाएंगे, फिर उसके बाद 45 आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका 34 आ जाएगा, इसका सो ऑन। यानी 34 पहले आएगा, फिर उसके बाद 45, फिर 67। सर्चिंग नेम इन अ लिस्ट, ये लीनियर सर्च होता है। एक नेम है, उसको हम स्पेसिफिक नेम को एक लिस्ट में से सर्च करेंगे वन बाय वन। कैलकुलेटिंग फैक्टोरियल, अब इसका हमने एल्गोरिदम बनाना है। हमें पता होता है कि पहले हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से, वो इसका फैक्टोरियल है। तो ये एक्चुअली हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम आपके पास क्या है, हमने क्या करना होता है, इसको यूज़ करना होता है। हमने चीज़ों का सोल्यूशन देना होता है वन बाय वन, हमने ना स्टेप बताना होता है कि चीज़ों को कैसे सॉल्व करेंगे। दोबारा मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का साइंटेक्स सीखना मसला नहीं होता। आप 15 से 20 दिन में आसानी से किसी भी लैंग्वेज का साइंटेक्स सीख लेते हैं। जो मेन चीज़ है जो आपने करनी है, जिसमें आपने अपनी कम्पिटेंसी और अपने आप को बेहतर करना है, दैट इज़ दिस चैप्टर, ये चैप्टर है। और ये चैप्टर आपका एल्गोरिदम का है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का है। आप जितने ज़्यादा, जितने अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, जितना अच्छा आप एल्गोरिदम बनाएंगे, आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर बनोगे। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो आप इसमें चीज़ों को सोचें कि कैसे सॉल्व होंगी। ऐसे नहीं कि बुक में प्रोग्राम बना हुआ है उसको देख के ही आप प्रोग्राम बना रहे हो, ऐसे नहीं करना आपने। ऐसे तो प्रोग्राम बना हुआ है, तो आप में तो इसकी कोई इसमें आपकी क्या काबिलियत है कि आप प्रोग्राम को देख के बिना बना रहे हो। तो जो प्रॉब्लम आपको मिलता है उसको सोचो कि कैसे सॉल्व हो सकता है। तो आपने टेक्निक्स डेवलप करनी है, चीज़ों को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की टेक्निक्स डेवलप करनी है, उसको डिवाइड करना है, डिवाइड एंड कनकर रूल, आगे हम पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें। तो आपने उनको सॉल्व करना सीखें। तो ये एल्गोरिदम यही चीज़ है कि हम अपने प्रॉब्लम्स को स्टेप्स के अंदर, एक डिफरेंट स्टेप्स के अंदर हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, और जो हमारी प्रॉब्लम की नीड होती है। अच्छा, उसके बाद है जी जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम। एक हमारे पास अनदर टर्मिनोलॉजी हमारे पास यूज़ हुई है, द जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम वर्क्स। ये वर्क करता है जनरेटिंग पॉसिबल सोल्यूशन, हम पॉसिबल सोल्यूशंस को जनरेट करते हैं। टेस्टिंग ईच वन टू सी इफ इट मीट्स द रिक्वायर्ड कंडीशन। जैसे आप एटीएम मशीन पे जाते हैं, आप पासवर्ड लगाते हैं, पहली अटैम्प्ट की नहीं लगा, दूसरी अटैम्प्ट की नहीं लगा, तीसरी अटैम्प्ट की वो प्रोग्राम जो है ना आपका पासवर्ड लग जाता है और आप जो है ना आपका इंटरफेस ओपन हो जाता है। ये भी ऐसे है। इसमें हमारे पास जनरेटिंग, जनरेटिंग का मतलब होता है कि पॉसिबल सॉल्यूशंस आपने बनाने, आपने देने होते हैं, जनरेट कर रहे होते हैं। और टेस्टिंग ईच वन टू सी इफ इट मीट्स द रिक्वायर्ड कंडीशन, और जो सॉल्यूशन है जो आपने दिया है वो क्या रिक्वायर्ड कंडीशन के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर तो नहीं करेगा, वो दोबारा आप जनरेट करोगे सॉल्यूशन को, फिर उस कंडीशन के साथ मैच करोगे, फिर अगर वो नहीं करेगा आप उन प्रॉब्लम्स के दोबारा सॉल्यूशंस जनरेट करोगे, फिर वो उसके साथ मैच नहीं करेगा, फिर सो ऑन। यानी यहाँ पे देखिएगा ना, जनरेट कर रहा है पॉसिबल सॉल्यूशन, उसको टेस्ट कर रहा है टेस्टर। अगर तो वो इनकरेक्ट है, वो दोबारा से जनरेट करेगा, दोबारा से वो टेस्टर उसको टेस्ट करेगा, वो दोबारा उसको जनरेट करेगा, सो ऑन। ऐसे ना चलता जाएगा जब तक कि सही, जैसे ही उसका सही सोल्यूशन आ गया तो आपका ये जो है ना ये जो आपका मेथड है ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम। इसकी एग्जांपल में व्हेन टू यूज प्रॉब्लम स्पेस इज स्मॉल। अब इसको कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास प्रॉब्लम स्पेस क्या होगी, स्मॉल होगी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में इसकी एग्जाम्पल है जनरेट एंड टेस्टर की। तो इसमें जनरेट कर रहे हैं, क्या जनरेट कर रहे हैं, ट्राई पासवर्ड्स लाइक 123 124 125। आप पासवर्ड को ट्राई कर रहे हो, पहले आपने 123 लगाया, चेक ईच पासवर्ड अगेंस्ट द करेक्ट वन, और उसको टेस्ट चेक करेगा चेक करेगा चेक करेगा।
व्हेन द करेक्ट पासवर्ड इज़ फाउंड, जैसे ही वो करेक्ट पासवर्ड फाउंड करेगा तो वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, तो ये आपके पास जो है ना पासवर्ड को ना करेक्ट पासवर्ड के साथ क्या करेगा, मैच करेगा। मतलब आप पासवर्ड जनरेट कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि सही वाला कौन सा है, और जो जो करेक्ट वन है जैसे ही वो उसको चेक करेगा, उस पासवर्ड को उसको मैच करेगा, और आपका जो ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो मतलब आप जनरेट करते रहते हैं सॉल्यूशंस, और वो रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस के साथ जैसे ही मैच करेगा तो आपका जो प्रोग्राम है ना स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, आगे का टॉपिक हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्वेबिलिटी है, प्रॉब्लम कम्प्लेक्सिटी है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अभी आप सिंपल से यही चीज़ें हैं कि एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम क्या होता है, और जब तक कि सही आपके पास आपको कंडीशन करेक्ट सोल्यूशन नहीं मिलता, तो पॉसिबल सॉल्यूशंस को आप जनरेट करते रहते हैं और उसको टेस्ट करते रहते हैं, जनरेट करते रहते हैं, टेस्ट करते रहते हैं, until you find the correct solution। जब तक कि आप करेक्ट सोल्यूशन को फाइंड नहीं कर सकते। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको भी अच्छे से कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा जी, थैंक यू वेरी मच। और इस लेक्चर को बहुत अच्छे से सुने, इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। घर बैठे डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखें, घर में जो इश्यूज होते हैं कोई, उनको सॉल्व करना सीखें। तो डेफिनेटली फिर आप वो प्रोग्रामिंग में भी आपको बहुत ज़्यादा वो हेल्प करेगी चीज़ों को सॉल्व करना। तो थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।